सियोड़ा बाबा फरीद नगर जो पावर ग्रिड है यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में, यहाँ पे जो बिजली कट की गई थी वीरवार को, और उसके बाद क्योंकि जिनके बिल नहीं जमा करवाए गए थे उनकी जो बिजली कट की गई थी और यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और जो जो परेशानियाँ थी वो AEE हरविंदर सर व उनकी टीम के द्वारा वो जो की गई हैं क्लियर। और उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो बिल अगर आपके पास नहीं पहुंचते हैं तो डिजिटल है आजकल बिल सहूलियत व बिल सुविधा जो एक नई ऐप आई है उस पर आपका बिल जो है जब भी आता है तो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो वहीं पे आप जो है वो डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। बिल सुविधा एक नई ऐप आई है ऑनलाइन, वहाँ पे आप अपना बिल जमा करवा सकते हैं। और बिल सहूलियत के नाम से पहले भी एक ऐप चल रही थी जिसको भी अगर कोई बिल नहीं घर में पहुँचता है बिजली का तो वो उसके ज़रिए अपना बिल जो है वो डिपॉजिट करवा सकता है। और जो जिस तरह से ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसका भी जो सोलर पैनल जो चलाया जा रहा है इसके तरफ से भी जो अभी जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इस पर भी आप आके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और जो भी किसी को अगर लगवाना हो या कुछ भी हो इससे काफ़ी बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को जो वो प्राप्त होता है। इसी पे जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। इससे इसकी जानकारी के लिए भी आपको यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा यहाँ पे आना पड़ेगा। और अगर वो भी बिजली का बिल जब बकाया है या जो भी आपको किसी भी तरह की परेशानी है आप यहाँ पे जो बड़ी ब्राह्मणा बिजली घर है यहाँ पे आप आ सकते हैं। पावर ग्रिड जो ऑफिस है यहाँ पे आके अपनी परेशानी कम से कम जिसकी भी बिजली कट हुई है वो यहाँ पे आए और आपका जो मसला है जो भी होगी परेशानी वो उसको जो सुविधा वो आपको दी जाएगी। खीरली वाली पैसे कदों जमा कराए यार कितने साल के है वो यार हां सर तो बीरो में बोलो यार तो ये जो 2-3 लोग से बना हुआ है दो पास का क्या मिल रहा है क्या बात समझ आ चुकी है राधा कृष्ण मंदिर केड़ा मंदिर राधा कृष्ण मंदिर है थले बिच बैंक कोड आ गया चेक ये राधा साइड बिच पिंडे विच है रास्ता जल्दी साइड बदल ना रास्ता हां लगवाते हैं वो ला दिखे ना पोजी टायर हो जाएगा भैया हर बार की नहीं आता बल्कि ना कोई एसी ना कुछ नहीं कहाँ चाहिए टिकट तो चेकअप कर सकते हो 422 यूनिट ही आए थे वो पीछे वो ज़्यादा नहीं है बाकी फिर चेक करवा लेना एक बार चेक भी करा ला हां कराओ चेक बुटी चेक आते पीपी वाली है कि पिछला बार वाली लेती है वो डेथ हो जाए रात से आपको बात कर लेना है 8 के तू आ गया 10 मेरे बेचारे लोटे चेक में करा लांगा लेकिन हर महीने पैसे बिजली का किराया जमा कराने की आदत पाओ ये नहीं कि जो बिजली कटे उसे टाइम कोई भी परेशानी है दर्द लाओ पर हर महीने पैसे जमा कराओ हां मेरे नंबर लगाएंगे आओ तो सही ठीक है मैं चेक करवा कितने टाइम लगेगा आज शाम ही जाएगा शाम ही चेक करके फिर दस देगा ठीक है दो तीन एप्लीकेशन इसकी मेल भेज दी नहीं वो किने बिल जमा करवाया मुझे लाइट करवाई वो जो कराया देता हमारे काफी आएगा दे देता आ जाएगी कर देख दे तुरंत ये भेज दी ना मेल कितनी आईडी और क्यों नहीं डाल क्योंकि से बड़े हैं परसों कर दिया सोमवार कल शनिवार है सोमवार आयो भैया करे मेहरबानी करना गरीब कोई गल नहीं जी ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਹੋਏਗਾ वही आएगा नहीं तो मैं अपना नंबर दे दियो ना ਅਸੀਂ का आपको सोमवार आयो ना सोमवार बिल आ जाए कितने बजे आएंगे इसे टाइम मैं कहता पैन कार्ड नहीं है ठीक है इसे टाइम आओ 11 बजे हां हां 11 बजे आओ भैया पे दो बत्ती चेक करा देता वो पिछू आनी है बत्ती इन्होंने भेज दिया है बड़ी इन्फॉर्मेशन भेज देती है आ जाती है अब घर बुझ हो सकता आ भी गई थी वेंडर नॉट बिस्किट उठाना नहीं हमें क्या करना है वेंडर नॉट माल तक मिलती है 5 मार्च को भी डाल देंगे कि आ गई है लेकिन हमारे सिस्टम में आपके पैसे ना
आपके पास होगा टाइम, मैं आया हूँ तो पावर पे मैं ऑफिस से लेकर आऊँ, मेरे को पता है टैक्स का पैसा होता है, ये नहीं देगा, ये बिल रेज करती है, बिलिंग चार्जेस 10 तारीख का टाइम देती है, 11 को वो आप बात ही नहीं सुन रहे। चला आप 6 बजे 5-6 बजे आएंगे ना तो काफी लोग यहाँ मिलेंगे जिन्होंने बैंक का कोई ऑप्शन नहीं किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले ये देखिए, मैं अभी चेक कर दिया हमने, जाऊंगा ऑफिस, मेरा भी ऑफिस है, 1 साल से का बिल मैं आया अप्रोच करने, भाई मेरा बिल दे दो, आप मेरा बिल दे दो, मैं चेक करता हूँ। मैंने आपसे वो कम से कम भी 4-5 बार खुद फोन किया कि यार मेरा बिल दो, बिल दो मुझे। क्यों? क्योंकि मैं खुद पावर ग्रिड दूँ, मुझे पता है गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, नहीं रखना है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, भाई बिल दे दे यार, बिल दे दे, कितना आया है। देखो अगर मैंने रोकना होता, मेरी बात सुनो, 21,000 बिल था, इट्स नथिंग फॉर मी। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम किसी को अप्रोच करते हैं ना ऑन कॉल, वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है सर। प्रॉब्लम मैंने ये लेके आया हूँ आपके पास, बिजली तो आप दे ही दोगे मेरे को, मैं बिल पे किया है, आई एम फुली लायबल। जो हम ऑनलाइन आपको दिखा रहे हैं, हाँ? वो उसमें आपको कमी रहती है, आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ क्लियर है? नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को एक आपके लाइनमैन को कॉल करके ये बताया जाता है, हमारे को नहीं पता जी, 19-12 पे कॉल करो। मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स स्मार्ट ओके, मीटर बेसिकली हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मैंने 19-12 कॉल किया, मैंने उनको भी बोला यार मेरा, और उन्होंने खुद बोला मुझे ये बात, उन्होंने बोली कि बिल क्लियर है आपका, फिर क्यों कटी है। मैंने कहा वो तो आप बताओ, ये रात की बात है। फिर बोला मेरे घर पे कॉन्सेंट्रेटर लगता है, जब कर रहा था वो चीज़ आप पे करना चाहते हैं, अब हम कहाँ पे करें? और समझो जो ऑनलाइन पे करता है उसके लिए तो फिर ठीक है, जिसने पे भी बैंक में कर रहा है, बैंक बंद हो चुका है। अच्छा फिर ऊपर से लड़ते भी हैं कि अब मैं तो पे करना चाहता हूँ, अब बताओ हम क्या करें? ये वाली ये पेमेंट दे दो, पेमेंट नहीं हुई है, फिर हम कहते हैं ये अच्छा यार पेमेंट्स नहीं हुई है। सर देखिए फिर मेरी बात, ये मैं आपके लेके पास- बैंक में दो, देखो, फिर मैं तो आया ही इसलिए हूँ हम अपनी तरफ से ही करते हैं। देखिए अगर सुने मेरी बात, हमें कोई मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं पावर काट के लोग में या परेशानी में रहूं, लोग भी परेशान। Exactly. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? I fully comprehend with your position. Why? Because I deal with people all the day. I deal with people all the day. And कौन? जो हमारे दोस्त people जो रिटायर है, और वो तो they are like 27 के बाद वो खत्म हो जाता है प्रोसेस, 27 से पहले आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। अवेयरनेस होती है कि पहुंचाने चाहिए ना मैसेज कि ऑनलाइन हो रहा है, तो आप एक बार में भेज दे रहे हो हमें, अभी हमें पता नहीं है, आपको ये नहीं पता था ऑनलाइन का हमें कुछ पता नहीं है, हमें वीडियो लगा के दिए, उन्होंने ये भी नहीं बोला। कोई बात नहीं है, आप डाउनलोड करो, जो इसमें मेरे से पूछना मेरे से पूछो, आप ये वाले बनवा लो। चलो आज जो बड़ी ब्राह्मणा पावर ग्रिड है, यहाँ पे जो बिजली के बिल जिन लोगों द्वारा नहीं भरे गए थे, या उसके अलावा भी कईयों के भरे गए थे, लेकिन किसी कारणवश जो उनका भी अगर कटा है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर किसी को असुविधा हो रही है तो उसके लिए वो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। AW साहब हरविंदर सर बैठे हैं यहाँ पे, और अन्य ऑफिसर्स इस समय यहाँ पे बैठे हैं। लोगों के जितने भी परेशानियाँ उसके लिए यहाँ पे बैठे गए हैं, और जिन जिन के नंबर्स या जो IDs नंबर हैं वो यहाँ पे आके अपना दिखा सकते हैं, और अपनी बिजली का जो मसला है, जिनकी कटी है, वो जो मसला है यहाँ पे हल करवा सकते हैं। क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ही जो आदेश है इस तरह के आते हैं, जिसके बाद क्योंकि अब इनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से हमने यहाँ पे बैठे ऑफिशियल्स के साथ जब बातचीत की कि इन लोगों के, क्योंकि इनका कहना है कि अब यहाँ पे जैसे ही इनके अकाउंट में पैसा जाएगा, वहाँ पे जिस तरह से पता चल जाएगा, और जो इनकी बिजली है वो ऑटोमेटिक ही चलना शुरू हो जाएगी। कई लोगों का, इनका जो बिजली विभाग के जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से कई करोड़ों रुपए जो वो बिजली का वो बन चुका था पूरे इलाके का, जिस कारण जो डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार जो इस तरह से बोला जा रहा था, और अथॉरिटी भी जो बिजली विभाग के लोगों द्वारा भी कहा जा रहा था लोगों को जाके कि भाई जो बिजली के बिल हैं वो जमा करवाए जाए, नहीं तो कभी भी जो
पावर कट है वो हो सकता है, जिसके बाद देखा गया है कि कल जिस तरह से वीरवार देर शाम जो दिन को व देर शाम को जो बिजली के लगभग जो बताया जा रहा है कि जो बड़ी ब्राह्मणा इलाके के आसपास का इलाका है, जो पावर ग्रिड है यहाँ का, वहाँ के जो लगभग 250-300 जो घर हैं उनकी जो बिजली है वो काट दी गई है, ताकि जो बकाया राशि है वो किराया जो है वो जमा करवा सके। जिसके बाद आज सुबह से ही जो लोग हैं जिनके घरों की बिजली काट दी गई है वह यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मसले हल कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों के जो बिजली के बिल जमा करवाने के बाद जिनकी जो नहीं है बैलेंस, उनका भी जो कटा है, जिसके बाद वो देख के जो उनका जो बिजली का जो ऊपर जिस तरह से उनकी भी परेशानियों को सुन के आगे जो है वो उनका मसला हल करके उनकी बिजली को जो चलाया जा रहा है। कहीं उनका जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे जो बिजली विभाग में लोग बैठे हैं, उनका कहना है कि कई बार गलती से कोई नंबर वगैरह जो है आईडीज़ जो होती हैं उनकी भी इधर उधर होने के कारण जो है वो कई बार बिजली का हो जाता है। लेकिन उनकी जो असुविधा के लिए इन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द इनका मसला जो है वो हल भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने बिजली के कई किराया जो है वो 20,000, 25,000, 15,000 या लोग जिस तरह से पहले बताया गया था कि इतना किराया है और इतना जमा करवा दीजिए, उसके बाद जो लगभग 4-5-6 महीने जब नहीं जमा करवाते हैं उसके बाद भी इनका जो किराया बढ़ने से, क्योंकि लगातार अगर आप जमा नहीं करवाएंगे, लगातार अगर आप बिजली का बिल नहीं जमा करवाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ही जो, क्योंकि अब यहाँ पे हाथ नहीं है इनके कि कोई मीटर या कोई लाइनमैन जाके बिजली कट करेगा, ऑटोमेटिकली ही बिजली कट जाने की वजह से इस तरह की जो अब असुविधा आएंगी। तो इसलिए ये इनका कहना है कि जो लगातार आप बिजली का किराया जो है वो डिपॉजिट करवाते रहे, ताकि आपका जो बिजली का जो कट है वो ना लगे कहीं। क्योंकि ऑनलाइन ऐप्स भी है, जैसे अभी नई जो सुविधा ऐप आई है, अभी जो है वो बिल सुविधा के नाम से जो नई ऐप लॉन्च हुई है, जिस पे आप अगर उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऑनलाइन ही जो है आपको कितना किराया आया है, मंथली क्या क्या बिल आया है, किस तरह से आया है, वो आपको पहुंच जाएगा। इससे पहले जो बिल सहूलियत की ऐप थी, उन दोनों से आप जो इसका किराया है घर बैठे दे सकते हैं। तो इनका ऑफिसरों का भी यही कहना है कि कृपया आप लगातार जो बिजली का बिल जितना भी आता है, आप अगर आपको उसके बीच में कोई असुविधा होती है या आपको कोई आईडीज़ में या आपका किराया ज़्यादा आता है या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे बैठे जो बिजली विभाग के अफसर हैं, AW साहब या अन्य जो ऑफिसर्स हैं, जेई हैं, यहाँ पे आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी जो बता सकते हैं। क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग जो कई लोगों को हायर करके रखा है, वो फिर टीम जो आपके घर में जाती है, आपके मीटर्स को चेक करती है, जो भी आपकी परेशानी होती है उसको जल्द से जल्द वो हल करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं और लोग को यही कहा जा रहा है कि आपका जितना भी बिल है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा भरना है, लेकिन बिल भरने के बाद जो है वो आप की जो बिजली है वो सुचारू रूप से चल जाएगी। लेकिन मंथली कंटिन्यू अगर आप बिल देते रहेंगे, उससे आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नहीं लगेगा, आपको किराया जो कम आएगा। कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे इनके साथ बातचीत लगातार कर रहे हैं और लोगों को मसले मसाइल हैं जो उनको हल करने की जो वो कोशिश है वो की जा रही है। और यहाँ पे कई लोग हैं जिनके द्वारा आप देख सकते हैं कि बिजली के बिल जो लोग हैं वो लेके आए हैं, क्योंकि पावर कट होने के बाद अब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार अब देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही आ रहे हैं और बैंक में जो बिल जमा करवाने के बाद उनकी बिजली जो है वो चलाई जा रही है। सियोड़ा और बाबा फरीद नगर व कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा जो है वो सियोड़ा बाबा फरीद नगर इलाके के जो लोग हैं आईडी के मैडम ये पता पक्का 705 अपना याद रखा करो, एक साफ लिख के बताओ उसको 10-705 में पैसे चल जाओ, उन्हें 10-705 में ये याद रखे, आपे लिख लेना, लिख लेना।
बाहर ही जाए की लिखे कुछ भी नहीं सभी जो जितने भी विभाग के चाहे छोटे ऑफिसर हैं या बड़े, वो सभी लोगों को समझाने के लिए लगेंगे किस तरह से बिल जो है वो आपको डिपॉजिट करवाना है और कितना करवाना है, क्योंकि जो आपकी बिजली है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। ज़्यादातर लोग जो है वो सियोड़ा श्रीनगर और आसपास के इलाकों के लोग हैं जिनकी बिजली जो काटी गई है, लेकिन किराया ना भरने के कारण अगर उसके बीच भी अगर किसी को कोई परेशानी है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पे आके अपने मसले मसाइल जो है वो हल किए जा रहे हैं। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਸਭ ਆਇਆ ਤੱਕ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਗਿਆ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे पार्ट च कराओ जमा कोई जरूरी हो आखिर घंटा जमा कराओ दो कराओ किन्ना कराना लिखाई लो उनके जी को